दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। अभी जो पेपर हुआ है HTET TGT का, ठीक है, तो HTET TGT 19 दिसंबर 2021, तो हम उसको सोल्व कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि जब भी पेपर कंप्लीट हो जाता है तो बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि फटाफट से एक आंसर की मिल जाए तो हम अपने आंसर्स को मैच करें। तो चलिए फटाफट से सोल्व कर लेते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें ब्लैंक फिल करना है। दिस पेन इज़ बोथ गुड डैश चीप। अब यहाँ पे हमें बताना है, बोथ जब आ जाता है ना तो हम एंड के साथ जाते हैं, हमेशा किसके साथ जाते हैं, एंड के साथ जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। दिस पेन इज़ बोथ गुड एंड चीप। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें इसमें प्रेपोजिशन फिल करनी है। हिज हट इज़ डैश होटल ताज। तो ताज होटल के क्या है, बिल्कुल पास में है, ठीक है, तो उसके साइड में है, पास में है, तो हम बिसाइड यूज़ करते हैं। ना तो अब ऊपर है, ना आउट बाहर है, ना बिसाइड्स का मतलब तो होता है की बजाय, तो बिसाइड हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। Choose the correct meaning in the underlined words. The law and order situation will only become worse in the state due to the riots if the government does not do something right now to nip it in the bud. Bud मतलब जी जब इनिशियल पोजीशन पर होता है तभी उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब इसमें दो ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं। एक तो ये दिया है कि टू डिस्ट्रॉय द प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज ओनली, और टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज। दोनों का ही मीनिंग सेम है। देखिए इसमें एक में ये लिख दिया कि इनिशियल स्टेज पर ही जो है प्रॉब्लम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और स्टॉप समथिंग हार्मफुल इन द इनिशियल स्टेज पर ही किसी चीज़ को रोक दिया जाए जो हार्मफुल हो। तो दोनों में ही आंसर हमारे पास सेम बन रहा है। तो अब देखते हैं कि HSSC कौन सा आंसर करेक्ट मानती है। तो इसमें हम कंफ्यूज हैं कि कौन सा आंसर जो है इसमें करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही आंसर का मीनिंग सेम निकल रहा है। तो होना तो चाहिए सेकंड ही और फोर्थ भी। तो अब देखते हैं HSSC क्या मानती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी की को मैच कर लेंगे, नहीं तो इसका बोनस पॉइंट हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड। फ्रेजल वर्ब क्या है, रिजेक्टेड। शी रिजेक्टेड हिज रिक्वेस्ट टू टेक हर होम। उसने उसकी रिक्वेस्ट को, घर ले जाने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट करने की बात आती है तो हम लेते हैं टर्न्ड डाउन। टर्न्ड डाउन ये मैंने प्रीवियस पेपर्स जब डिस्कस किए थे तब मैंने आपको करवाया भी था, सारे अलग अलग मीनिंग आपको बताए थे, ठीक है। टर्न्ड टू का मतलब होता है टू अपीयर या टू अराइव, ठीक है। और टर्न्ड आउट का मतलब होता है टू गो टू अ मीटिंग, टू गो टू अ मीटिंग, ठीक है। और टर्न्ड ऑफ का मतलब जो होता है टू गो टू प्लेस वेयर अ रोड लीड्स अवे, मतलब कि टर्न ऑफ करना, मुड़ना, ठीक है, वो आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास टर्न डाउन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। ट्रेस पासर्स डैश बी पनिश्ड। देखिए ट्रेस पासर्स डैश बी पनिश्ड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेस पासर्स वो होते हैं जो किसी के प्रॉपर्टी में धक्के से घुस जाते हैं, फोर्सफुली घुस जाते हैं, उसको ट्रेस पासर्स कहते हैं। और उसमें लीगल नोटिस दे दिया, तो लीगल नोटिस दे दिया तो थ्रेट आ गया, ठीक है। थ्रेट मतलब कि डरा दिया है वहाँ पे कि भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ तो विल लगा देते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम क्या करते हैं, शेल लगा देते हैं। तो ट्रेस पासर्स क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या जाएगा, शेल जाएगा। तो ट्रेस पासर्स डैश बी पनिश्ड, ट्रेस पासर्स शेल बी पनिश्ड। नेक्स्ट देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे प्रेपोजिशन रहेगा कि इसमें प्रेपोजिशन हमें फिल करनी है। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम, ये तो मेरा ऐसा पेट सेंटेंस है जो जब भी मैं आपको मॉडल करा रही थी तब मैंने आपको बहुत बार ये बताया था, ठीक है, कि व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच यहाँ पे रहेगा। हमेशा हम ये कहते हैं, इन योर वॉच नहीं कहते हैं, फ्रॉम योर वॉच नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बाय योर वॉच। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब फॉर द ब्लैंक लेफ्ट इन द सेंटेंस। चोलेरा हैज़ डैश इन दिस विलेज। जो बीमारी है चोलेरा, ठीक है, पानी से होने वाली बीमारी है, दूषित पानी से, तो उसमें बताया है कि वो फैल गई है। तो जब फैल जाती है कोई चीज़ तो ब्रोकन आउट होता है। क्या होता है, ब्रोकन आउट होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। द पार्टी प्रेजिडेंट मेड राकेश अ MP कैंडिडेट। क्या ये सही है, MP हमारे पास अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो एन MP हम यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे M ऐसे लिखा जा रहा है, तो ये हमारे पास किसका, वोवल की साउंड दे रहा है। तो वोवल की साउंड से पहले क्या आता है, एन आता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो किस पार्ट में है ये, C पार्ट में मिस्टेक है, तो C पार्ट में थर्ड ही आ रहा है हमारे पास, तो थर्ड हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। इसमें भी हमें बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। ही डिड नॉट कीप हीज वर्ड्स, नो ही डिड नॉट कीप हीज वर्ड,
ठीक है। वर्ड यहाँ पे प्रॉमिस के बारे में लिखा हुआ है कि टू पिक हिम अप फ्रॉम WTP, तो बी में पार्ट में मिस्टेक है, तो बी कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ, तो आंसर फर्स्ट आएगा। देखिए ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ABCD सीधा नहीं लिखा हुआ, BCDA लिख दिया है, तो बी पार्ट में मिस्टेक है, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द फॉलोइंग। आई हैड कंसल्टेड माई लॉयर बिफोर आई डैश द कंप्लेंट। तो देखिए मैंने आपको जब टेंसेस हम कर रहे थे तब मैंने ये बखूबी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको कि जब हमारे पास एक में हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट आ जाता है, पास्ट परफेक्ट, तो दूसरे में हमारे पास सिंपल पास्ट रहता है। क्या रहता है? सिंपल पास्ट रहता है। तो एक काम जो हो चुका वो तो हो चुका, हैड कंसल्टेड, वो कंसल्ट कर चुके हैं थे। ठीक है। और कब? बिफोर आई कंप्लेंट, बिफोर आई लॉज्ड द कंप्लेंट, जब मैंने कंप्लेंट लॉज की। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल टू फिल इन द ब्लैंक। मॉडल हमें फिल करना है। ही डैश लिसन टू द स्टोरीज ऑफ हिज ग्रैंड माँ बिफोर ही स्लेप्ट, और पास्ट हैबिट के बारे में लिखा हुआ है। तो पास्ट हैबिट में हम क्या यूज़ करते हैं? वुड यूज़ करते हैं। कुड जो होता है पास्ट एबिलिटी में यूज़ किया जाता है, पास्ट एबिलिटी। तो ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, choose the correct meaning of the underlined words. The hostess broke the ice by introducing the strangers to each other. broke the ice का मतलब होता है कि चुप्पी तोड़ दी। ठीक है, चुप्पी तोड़ दी, तो इसका मतलब उन दोनों के साथ क्या करा, सबके साथ उनको क्या करा दिया? इंट्रोडक्शन करा दिया। तो उसमें हमारे पास देखिए क्या आएगा? टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर, टू मेक पीपल परप्लेक्स्ड विद ईच अदर। देखो परप्लेक्स्ड का मीनिंग तो क्या होता है? कंफ्यूज कर देना होता है, तो कंफ्यूज तो आएगा ही नहीं। टू सर्व वेलकम ड्रिंक टू द गेस्ट, टू स्टार्ट अ गेम ऑफ पजल, तो इसमें ये सारे गलत रहेंगे और हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा वो ठीक रहेगा, टू मेक पीपल रिलैक्स विद ईच अदर। चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक। टेंस भरना है हमें। म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डैश द ओवरहेड वायर्स। टू के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। हालांकि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास टू के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING भी आता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई केस दिया नहीं हुआ है। तो हम किसके साथ जाएंगे? देखो डिड तो सेकंड फॉर्म हो गई, हैज़ डन तो पैसिव में चला गया, हैड डन भी पैसिव में चला गया, हमारे पास इसमें नहीं जाएगा। तो टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लेके चलेंगे, डू अवे विद। म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू डू अवे विद द ओवरहेड वायर्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। वन हु वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इज, जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। ठीक, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, वो कौन होता है? प्रोडिगल होता है। कौन होता है? प्रोडिगल। देखो अगर हम बात करते हैं बाकी की, फ्रूगल का मतलब जो होता है उतना ही पैसा खर्च करना, खरीदना जितना ज़रूरी हो। ठीक है। रिक्लूज का मतलब क्या होता है? कि जो सन्यासी होते हैं, जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता, तो वो पैसा क्या करेगा? ठीक है। और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? रेटिसेंट का होता है कि किसी के मतलब आप क्या कह सकते हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, किसी को कुछ बताना। ठीक है, वो उसमें आप समझ लेंगे। चलो, रेटिसेंट। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडिगल जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। हरीश हैज़ अनॉयड हिज बॉस टुडे। उसने क्या करा? हरीश ने अपने बॉस को आज नाराज कर दिया। ही डैश बी फायर सून, तो उसको जल्दी से हटाया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है तो हमारे पास मे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मे आंसर करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे? अपने आंसर्स मैच कर लेंगे। हमने डिस्कस कर लिया है 15 क्वेश्चन जो कॉमन इंग्लिश के रहते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ठीक है, थोड़ा सा वोकैबलरी का गेम है। इफ़ वोकैबलरी इज़ गुड तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे। बाकी ग्रामर तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे अच्छे से करके आए होंगे। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। एंड जो भी आगे कोई वीडियोज़ पेपर होते हैं तो उसके ऊपर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मधु की पाठशाला के साथ आप बने रहिएगा।